नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि, कन्या लगन की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह राशिफल लगन पर भी आधारित होगा। कुछ बड़ा होगा, कुछ खास होगा, कुछ महत्वपूर्ण होगा इन 75 दिनों में, क्योंकि ग्रहों की स्थिति काफ़ी फेवरेबल होने जा रही आपके लिए। 28 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक ये 75 डेज का पीरियड बना, 75 दिनों का ये समय बना। इस अवधि में काफ़ी परिवर्तन भी होंगे जो आपके लिए ज़्यादातर सुखद हैं। मैंने कहा ज़्यादातर सुखद हैं, एक आध परिवर्तन को छोड़कर सभी परिवर्तन आपके लिए सुखद हैं। तो इस तरह के पीरियड में आपके बड़े कार्य सिद्ध होंगे। कोई आधा अधूरा कार्य जो आपका है वह इस अवधि में पूर्ण होगा। लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी, रिश्ते मधुर होंगे, सबसे बड़ी बात यह है। चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं और जानते हैं एक एक करके। पहले आपको बता दें ये परिवर्तन क्या होंगे इस अवधि में। परिवर्तन, पहला परिवर्तन तो दोस्तों 28 तारीख को होगा, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ये शनि अपने नक्षत्र में आएंगे। शनि का अपने नक्षत्र में आना और आपके सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर करना आपके लिए कितना सुखद होगा, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का खास नक्षत्र है, शनि का प्रिय नक्षत्र है। दूसरे दो और नक्षत्र हुआ करते हैं शनि के, यूं तो शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बहुत बेहतर माने गए हैं। जैसा भी है इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। इसके पश्चात दूसरा परिवर्तन जो होगा वह 14 अप्रैल को होगा, बल्कि 6 मई को दूसरा परिवर्तन जो होगा वह दोस्तों 14 मई को होगा, बल्कि उससे पहले 7 मई को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपके अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे, परंतु 15 दिन के लिए यहाँ पर रहेंगे, तो इसलिए हम इसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते। जो महत्वपूर्ण पीरियड, जो परिवर्तन है इस पीरियड में, वह 14 मई से गुरु आपके कर्म भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये परिवर्तन अपने आप में बहुत सुखद है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे, जो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि स्पीड से मूव करने वाले ग्रह होंगे और बहुत जल्दी मूव करेंगे। 5 महीनों में यह लाभ स्थान में पहुंच जाएंगे, जो बेहतर स्थिति में होंगे। 18 अक्टूबर को ये देवगुरु बृहस्पति धन की बरसात करने वाले होंगे, ये बात निश्चित है। हालांकि कर्म भाव में भी गुरु बुरे नहीं हैं, खासकर धन भाव को देख रहे हैं। जब यहाँ पर आएंगे 14 मई को मिथुन राशि में, हालांकि मित्र की राशि नहीं होगी मिथुन राशि, परंतु इनकी दृष्टियाँ शुभ होती हैं, इसलिए सेकंड हाउस को तो ये तार देंगे, या यूँ कहें धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। और यहाँ पर प्रभाव अपनी ही राशि को कोई ग्रह देखे तो बहुत शुभ होता है। गुरु की धनु राशि होती है, अपनी राशि है, तो 4th हाउस भौतिक सुखों का भाव है, तो आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, वाहन सुख मिले, मातृ सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक डीलिंग का भाव भी है। डोमेस्टिक लाइफ आपका बेहतर होता है, साफ कहना चाहूँगा। और गुरु की नवम दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर, जहाँ पर 18 तारीख को राहु गोचर करेंगे, राहु परम सुखद अवस्था में आ जाएंगे। आपके लिए ये राजयोग कारक होते हैं। किसी का मैं टाइटल देख रहा था, बहुत गजब का टाइटल किसी ने डाला, राहु
से बजेगा डंका, अब ना रहेगा कोई शंका। बिल्कुल सही कहा है मेरे किसी प्रिय मित्र ने। राहु छठे भाव में डेफिनेटली आपका डंका बजाते हैं, शत्रुहंता रहेंगे आप। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी में आपका कोई सानी नहीं, आपके समक्ष कोई टिकने नहीं पाएगा। छठे भाव में राहु और गुरु से प्रभावित, गुरु हैं क्या? आपके सुख भाव के मालिक हैं। आप शत्रुओं को प्रताड़ित करके या शत्रुओं के ऊपर विजय पाकर सुखी महसूस करते हैं। इसका मतलब ये होता है आपका सुख कहीं ना कहीं छठे भाव में कहीं तो चला गया। हालांकि ये त्रिक भाव है, अगर राहु यहां पर ना होते तो आप सुख को ढूंढते रहते। हालांकि गुरु की जो दृष्टि है सुख भाव के ऊपर आपको काफ़ी सुखी भी करती है, परंतु नवम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ने से आप सही मायने में जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है या जो कंपटीटर से परेशान हैं, बिजनेस हो या नौकरी हो, नौकरी में अक्सर आजकल लेग पुलिंग होती है, तो उसमें आपको काफ़ी ये सुखी करते हैं गुरु, क्योंकि सुख भाव के मालिक की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़े तो ये अच्छा रहता है। पब्लिक में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और बैंकों से ऋण मिल जाता है। गुरु का संबंध अदरवाइज राहु के साथ बैठे हो तो ये गुरु चंडाल दोष बनता है, परंतु गुरु की दृष्टि से राहु के ऊपर पड़े तो राहु डेफिनेटली गुरु का फल भी देंगे, शनि का फल भी देंगे, क्योंकि शनि की राशि में है। तो राहु तो आपके लिए लाजवाब होंगे, इसकी चर्चा हम अक्सर करते आए हैं। ये कोर्ट कचहरी में फतेह और राजनीति में खासकर आपका परचम लहराता है, क्योंकि शनि के भाव में, शनि पंचम भाव के भी मालिक हैं और पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है शनि, और शनि 28 अप्रैल से अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि 12 जुलाई तक ही क्यों मैंने ये पीरियड लिया, मई जून के 2 महीने ही क्यों चूज किए, क्योंकि इन 2 महीनों में ये काफ़ी सारे जो परिवर्तन आप देख रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी के बेहतर पीरियड में से एक समय होगा। खासकर इस साल की ही बात करें तो मई जून ये 2 महीने, बल्कि 12 जुलाई तक, जब तक शनि मार्गी हैं, अपने नक्षत्र में हैं, तो आपके लिए व्यापार की स्थितियां बेहतर करेंगे। शनि उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, और राहु भी क्योंकि शनि की राशि में है, राहु की जिनकी दशा अंतरदशा ये शनि से प्रभावित हैं, जिनकी दशा अंतरदशा, उनके लिए भी बहुत उत्तम स्थिति है, क्योंकि पंचमेश हैं शनि। पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में आए तो पूर्व पुण्यों के कारण आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, व्यापार चलता है, आपको बड़ी से बड़ी डील, मनचाही डील मिलती है व्यापार में। रोजमर्रा की आमदन का जो ग्राफ है कई गुना बढ़ने वाला है, और बल्कि विंडफॉल के योग, लॉटरी से, शेयर स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, वायदा व्यापार से, कमोडिटी ट्रेडिंग से आपको अच्छा खासा लाभ होता है, क्योंकि शुक्र भी तो शनि के साथ है जो कि भाग्यस्थान के मालिक हैं। शनि शुक्र का संबंध 31 मई तक रहेगा, तो मई का महीना करो मत शंका, बजेगा आपका डंका। जी हाँ दोस्तों, ये फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि शनि शुक्र देखिए भाग्यस्थान का मालिक भी है, धन भाव का मालिक भी है। धन कहाँ से आएगा? सप्तम भाव से आएगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, भागीदारी से आएगा, स्पाउज की तरक्की से आएगा। और अगर आप व्यापार करते हैं सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, स्त्री वर्ग से संबंधित लग्जरी आइटम्स, ये शनि से संबंधित कामकाज ही क्यों ना करते हों, तो बेहतर स्थितियाँ। छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि शनि पंचम स्थान के मालिक हैं, तो हायर स्टडीज़ में आपको सफलता मिलती है। आप रोमांटिक भी रहेंगे इस अवधि में, शनि क्योंकि अपने नक्षत्र में, और राहु आगे निकल चुके होंगे 18 मई को, बल्कि पीछे आ चुके होंगे। राहु वक्री होते हैं, इसलिए यह कुंभ राशि में 18 मई से गोचर करेंगे, जो आपके लिए बहुत सुखद होगा, जो आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव करेगा राहु। और केतु 12वें भाव में मोक्ष कारक ग्रह, हालांकि सिंह राशि में होंगे। जैसा जैसा सूर्य का गोचर होगा, राहु का फल केतु का फल वैसा वैसा होगा।
वैसे भी केतु 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को धर्म कर्म से भी लाभ होता है, इष्ट देव की आराधना से, तंत्र मंत्र से, पराविद्याओं से लाभ होता है। इस अवधि में डॉग्स को फीड करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, खासकर 18 मई से। तो कुल मिलाकर अगर देखें, शनि जब तक मार्गी हैं 12 जुलाई तक, और 28 अप्रैल से खासकर जब अपने नक्षत्र में होते हैं और गुरु केंद्रस्थ हो जाते हैं, धन भाव को देखते हैं, अपने भाव को, चतुर्थ भाव को देखते हैं, नो डाउट अतिचारी हैं, परंतु गुरु की स्थिति ऐसी है कि ये अच्छे भावों को देखते हैं, खासकर धन भाव और चतुर्थ भाव। और उधर राहु भी कमांड संभाले हुए हैं, तो आप अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं गुरु के कारण, शनि के कारण। शनि की दृष्टि भी है चतुर्थ भाव के ऊपर, दशम दृष्टि। शनि पंचमेश है, चतुर्थेश की भी दृष्टि है चतुर्थ भाव के ऊपर, तो ये चतुर्थेश पंचमेश का संबंध हो रहा है। चतुर्थ भाव में जाकर दोनों की दृष्टि शनि और गुरु की चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण आपको भौतिक सुख मिलते हैं, मान सम्मान आपका सोसाइटी में बढ़ता है, इज्जतमान बढ़ता है, ख्याति मिलती है, शासन सत्ता से लाभ होता है, खासकर राजनीति में आपको सफलता मिलती है। क्रिएटिव लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। ये शनि गुरु का संबंध 14 मई से क्रिएटिविटी में जो लगे हुए हैं उनके इमेजिनेशन में निखार सा आता है, कलात्मक हो जाते हैं आप, क्योंकि शुक्र भी तो 31 मई तक साथ में है। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रह गोचर हम देख रहे हैं बहुत बेहतर है, खासकर अगर हम 12 जुलाई तक की बात करें। गुरु की स्थिति आगे 18 अक्टूबर से और भी बेहतर हो जाएगी, जब उच्च के हो जाएंगे तो कमाल होगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।